आज का यह सत्र क्लास वीडियो जो बन रहा है ये क्लास 3 के लिए है और हिंदी फर्स्ट जो आपकी ये बुक है अल्पना हिंदी व्याकरण। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहला चैप्टर यानी पहला लेसन है उसका नाम है हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज। तो भाषा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखा हुआ है हमारी भाषा। देखिए जो भी चैप्टर होता है, जो लेसन होता है, उसका जो टाइटल होता है, जो नाम होता है, वह आने वाले विषय में कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी हैं, क्या क्या चीज़ों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे किन नई चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ों को बताने वाला एक मेन टाइटल होता है। तो जो भी पार्ट का नाम होता है या लेसन का जो नाम होता है, जिस चीज़ को हम आगे अंदर आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को बयां कर देता है, बताता है बहुत सरल तरीके से। तो लिखा हुआ है हमारी भाषा, पहला चैप्टर है, पहला लेसन है हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज। तो जैसा कि सामान्य रूप से पता है, हम लोग भारत में रहते हैं, हिंदी भाषी हैं और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हिंदी भाषा है वह केवल भारत में ही नहीं अपितु अब अन्य देशों में भी बोली जा रही है और काफ़ी इसको प्रचलन में लाया जा रहा है और बहुत सारे अन्य लोग भी सीख रहे हैं। भाषा के मुख्य रूप से कहे जा सकते हैं कि एक स्वदेशी भाषा होती है और दूसरा विदेशी भाषा, वैदेशिक भाषा जिसको कहते हैं। तो अपने देश में हर देश का व्यक्ति, हर नागरिक अपने देश का जो अपनी भाषा को बोलेगा, वह उस व्यक्ति के लिए, उस पुरुष के लिए, उस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वह अपनी भाषा यानी स्वदेशी, अपनी भाषा, स्व माने अपना, अपने देश में, अपने समाज में बोली जाने वाली भाषा स्वदेशी भाषा कहलाती है। और दूसरी भाषा, दूसरा लैंग्वेज भाषा, तो दूसरी भाषा कह सकते हैं जो अन्य देश में यानी दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे स्थानों पर बोली जाने वाली भाषा, वह उस व्यक्ति के लिए क्या बन जाएगी, परदेशी भाषा यानी कि विदेशी भाषा बन जाएगी। लेकिन जब हम भाषा को पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी भाषा हम देख रहे हैं, हिंदी भाषा हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं और भारत में कई सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी विशेषता है और उन्हीं विशेषताओं से जुड़ा हुआ उनका सबसे पुराना सभ्यता है एक भाषा, एक लैंग्वेज। हर प्रदेश में अपनी अपनी भाषाओं को मुख्य रूप से बोला जाता है, वो उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं अपनी अपनी भाषाओं में। लेकिन हम लोग बिहार में बैठे हैं, हम लोग उत्तर राज्य में रहते हैं, हमारे भारत देश का जो नक्शा है उसमें हम लोग उत्तर दिशा में स्थित है, यह हमारा राज्य उत्तर दिशा में है। तो उत्तर भारत में पूरा मुख्य रूप से ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है और हिंदी भाषा के कई मुख्य रूप हैं। ठीक है, 18 बोलियां हैं, एक प्रकार से कहा जाए 18 प्रकार की बोलियां हैं। केवल भाषाओं में अनेक अनेक प्रकार की बोलियां हैं। ठीक है, तो जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं ये भोजपुरी संबंधित है, यानी कि जो हिंदी भाषा में 18 इकाइयां हैं, 18 पार्ट हैं, 18 पार्ट्स हैं। उन 18 पार्ट में, उन 18 भागों में से हम लोग जो बिहार में भाषा बोलते हैं वह है मुख्य रूप से भोजपुरी। ठीक है, तो हम लोग भोजपुरी भाषा का व्यवहार करते हैं। हम लोग यानी उस हिंदी भाषा में हम लोग जो इकाइयां हैं, 18 इकाइयां हैं, जो 18 पार्ट्स हैं, 18 पार्ट्स हैं, उनमें से जो एक पार्ट है वह है भोजपुरी। भोजपुरी भी एक भाषा है। तो उस भाषा का, उस भोजपुरी भाषा का हम लोग अपने समाज में, अपने व्यवहार में, अपने आम दिन के अपने कल्चर में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हुआ हमारी भाषा का पहला लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा। भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य रूप से कई चीज़ें आ सकती हैं और भाषा कोई भी जब इजाद होती है, जब बनती है, कोई भी एक भाषा का निर्माण होता है, जब वो भाषा बनती है सभ्यता और समाज के को देखते हुए, उसके रहन सहन, उसके परिस्थिति के साथ। ठीक है, तो भाषाओं का भी रूप, विविधता, बोलना, लिखना, पढ़ना और व्यवहार करना, बिहेवियर में अपने लाना, वो सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन दर बदर वह बदलती चली जाती है और इम्प्रूव करती हैं। जैसी हमारी आवश्यकता होती है वो वैसा रूप धारण करती चली जाती है। कैसे होता है ये सब कुछ? ये सब कुछ हम ही मनुष्यों, हम ही लोगों के द्वारा होता है। हम जैसा रूप उसको दे करके बनाना चाहते हैं वैसा ही रूप वह बनती चली जाती है। जैसे पुराने समय में आदिवासी थे तो वो लोग पहले क्या करते थे, उस समय भाषा का इजाद नहीं हुआ था, अपितु भाषा थी, शब्द थे,
अक्षर जो हम लोग बोलते हैं वो सारे अक्षर थे, शब्द थे, ध्वनियाँ थी। भाषा को और भी कई सारे कह सकते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पार्ट्स होते हैं। आगे और अभी डिटेल में बताएंगे। तो इसमें क्या था कि पहले जब आदि पुरुष थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, बहुत बहुत सालों, बहुत समय की पहले की बात है, जब सभ्यता समाज इस चरम अवस्था पर अभी अपने नहीं पहुंची थी, तो लोग क्या करते थे, जब एक व्यक्ति को अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझानी होती थी तो क्या करता था, संकेत का प्रयोग, क्योंकि उस समय भाषा तो बन चुकी थी, भाषा थी, लेकिन लोगों में इतना ज्ञान नहीं था, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, जो उस समय नवजीवन पाते थे, पैदा हुए, ठीक है, उस समय जो संस्कृति बढ़ रही थी, जो कल्चर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था, तो उस समय लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, अपनी बात को समझाने के लिए, दूसरों को अपनी बात को कहने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तुम यह काम कर दो, यानी अपनी किसी भी रूप की बात को कहना, समझाना या व्यक्त करने का एक माध्यम था, मात्र क्या था, संकेत, यानी इशारों में बात करना। किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता था, वो ऐसे करता था, ऐसे बुलाता था, मुझे दे दो, या किसी को देना था तो ऐसे पकड़ा देता था। किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो वो क्या करता था, संकेतों में बात करता, इशारों में, जिसको हम इंगित करना कहते हैं, ठीक है। तो इंगित करता था, किसी चीज़ को इशारा करके बताता था कि मुझे ये इस चीज़ की आवश्यकता है, वा कुछ देना हो, लेना हो, किसी भी प्रकार का व्यवहार करना हो, तो क्या करते थे, पहले लोग इशारों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, लोगों में जानकारियों का इम्प्रूव होता गया, जानकारियां और बढ़ती गईं, ज्ञान होता गया, लोग थोड़े बहुत समझदार होने लगे। हाँ, जैसे जैसे हमारी सभ्यताएं बढ़ती गईं, मानव इतिहास बदलता गया, जैसे जैसे इम्प्रूव करता गया, जैसे जैसे हमारी सभ्यताएं और अच्छी होती गईं, ठीक है, पहले के मुकाबले, पहले जो स्थितियाँ थीं, तो वैसे वैसे ही हमारा रहन सहन बदल गया, हमारे तौर तरीके बदल गए, और इसी के साथ सबसे मुख्य चीज़ थी जो हमारी थी, भाषाएं, हमारा ज्ञान। तो वो ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे इम्प्रूव करता चला गया, और हमारी भाषाओं का विकास यानी डेवलपमेंट होता चला गया, ठीक है। ये है भाषा का, एक लैंग्वेज का सामान्य तौर तरीका। भाषा क्या है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं भाषा क्या है। और हम क्लास 3 के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना ज़्यादा डीपली जाना नहीं होगा, क्योंकि इससे फिर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य रूप से बस जो भाषा का एक ज्ञान होना चाहिए, भाषा क्या है, भाषा को कैसे जाना जा सकता है, भाषा का विकास कैसे हुआ, ये जो सारी छोटी मोटी और मुख्य मुख्य बातें थी, जितना मैं आपको बता सका और आपको ज्ञान हुआ होगा। और मैं यह भी कहूँगा कि आपको जितना मेरे द्वारा पता चला, इसके अलावा आप अपने खुद से किसी से पूछिए, अपने घर में बड़े लोगों से पूछिए, इंटरनेट यूज़ करते होंगे हालांकि, उसके माध्यम से सर्च कीजिए, गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, बहुत सारी कॉन्टेक्ट्स पड़े हुए हैं, अथाह जानकारियाँ। एक प्रकार से कहा जाए, समुद्र में गोते लगाने के बराबर होगा, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बहुत सारी, बहुत अथाह जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, और जब हम इन चीज़ों को जानने के बारे में शुरू करेंगे, जानना चाहेंगे, तो जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी, और इसको करना चाहिए मेरे अनुसार। एक चीज़ है कि भाषा को जानना चाहिए, तो अब ये कहा जाए कि जब एक बच्चा पैदा होता है, एक बालक की जब उत्पत्ति होती है, तो वो जिस समाज में पैदा होता है, चाहे वो बच्चा भारत में पैदा होता हो, विदेश में, या किसी यूरोप में पैदा होता हो, फ्रांस में पैदा होता हो, पाकिस्तान में पैदा होता हो, बांग्लादेश में पैदा होता हो, या अमेरिका में पैदा होता हो, वह किसी भी देश में पैदा होने वाला बच्चा, वह बालक, वह शिशु, चाइल्ड, क्या करेगा कि जिस सभ्यता में, जिस समाज में वह पैदा होता है, जन्म लेता है, वह उस भाषा को, उस समाज की भाषा को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ की भाषा को, उसको सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं, यानी कि कोई जानबूझकर प्रयास सीखना नहीं पड़ता। वह उस समाज में रहते रहते, करते करते, जीवन यापन करते करते, बड़े होते होते वह स्वतः सीख जाता है, जैसा कि आपके साथ खुद हुआ होगा। जैसे आप मान लीजिए, आप बिहार में पैदा हुए, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो यहाँ की जो भाषा है, हिंदी है, भोजपुरी है,
जो खड़ी बोली है, ये सारी भाषाएं आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जब आप पैदा होते हैं तो आपके माता पिता, आपके आस पड़ोस के लोग जब आपसे बोलते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, माता बोलो, पिता बोलो, भाई बोलो, हाँ, तो ये सारी शब्दों को जब बालक सुनता है, जब एक बच्चा सुनता है, तो क्या होता है कि उसके कान में वो सारे शब्द जाते 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 जाते, और उन्हीं शब्दों के सुनने के साथ साथ जब क्रियाएं होती हैं, यानी कि जब हम कहते हैं कि बच्चा, छोटे बच्चे से कहते हैं खा लो खा लो बोल, तो हम जब यह शब्द बोलते हैं कि तुम भोजन करो, तुम खाओ, इस खाने को खा लो या पानी पी लो, तो ये जो सारे शब्द बोले जाते हैं, उसी के साथ साथ क्या होता है, व्यवहार, हम बिहेवियर अपना बदलते हैं। हम बताते हैं कि पानी पीना ऐसे होता है, भोजन को खाना ऐसे होता है, लिखना ऐसे होता है, पढ़ना ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम बोलते हैं, इन सारे शब्दों को जब हम बोलना सिखाते हैं एक बच्चे को, एक बच्चा सीखता है, बोलना सीखता है कैसे, सुनते सुनते। तो इन सारी शब्दों को सुनते सुनते ही वह क्या करता है कि उनसे संबंधित, यानी कि जब खाना है तो उसको पता है कि जब खाना शब्द बोला जाएगा तो मुझे ऐसे उठाकर खाना है, जब बोला जाए पढ़ो तो किताब खोलकर ऐसे केवल पढ़ना है, जब बोला जाए लिखो तो ऐसे ऐसे करके ब्लैक बोर्ड पर या कहीं चीज़ पे कुछ लिखेगा, किसी पेन को, कलम को पकड़ करके। जब बोला जाएगा कि दौड़ो तो वह पैरों से अपने बढ़ेगा, हाथों से तो नहीं आगे बढ़ेगा। जब बोला जाए दौड़ो तो वह पैरों से दौड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भाषाएं डेवलप होती हैं, जब बच्चा सीखता है, एक बालक के लिए, शिशु के लिए, तो जब वह भाषाओं को सीखता है, जब वो जानकारियाँ सीखता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उन शब्दों को प्रयोग करते करते मुख्य रूप से होता है कि उनके साथ क्रियाएं, यानी वर्ब भी हो, क्रियाएं भी, वर्ब से फॉर्म भी होते रहते हैं, जिनसे बच्चा सामान्य रूप से कई बार इस एक ही शब्द को कई बार सुनते सुनते और एक ही शब्द के साथ वही केवल इशारा करते करते क्या करता है, वह सीख जाता है कि जब हमको पढ़ना कहा जाए तो हम ऐसे बैठ के पढ़ेंगे, जब हमको दौड़ना कहा जाए तो हम ऐसे करके दौड़ेंगे, जब हमें लिखने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे किसी चीज़ को पकड़ कर लिखेंगे। तो ये सारी क्या होती है, शब्दों के माध्यम से उन शब्दों को किसी एक क्रिया के साथ, वर्ब के साथ जोड़ करके व्यवहार में, बिहेवियर में, जब बच्चे को कई बार उसके कान में एक ही शब्द जाता है, एक ही जैसी उसी शब्द के साथ वही क्रिया करते हुए जब वो देखता है, तो सामान्य रूप से वह जब बड़ा होते जाता है, धीरे धीरे करते करते वह 1 साल 1.5 साल का, जब बच्चा 2 साल का, 2.5-3 साल का होता है, जब वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वो सामान्य रूप से एक ही शब्द और उस शब्द के साथ वही क्रिया के होते होते क्या करता है, वह उस चीज़ को सामान्य रूप से सीख जाता है। ना कि ये नहीं करना पड़ता। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी भाषा को सीखने में एक बालक प्रयास नहीं करता, उसे स्वाभाविक यानी सामान्य रूप से बिना किसी प्रयास के वह सीख जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपनी भाषा को सीखते हैं तो हमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। हम उस समाज में, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने घर के माहौल से, सभ्यता से, संस्कृति से वह सामान्य रूप से ही सीख जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमें किसी और भाषा को जानने का, समझने का मौका मिलता है, या हम अपने खुद जानना चाहते हैं, हमारे अंदर इस इच्छा होती है कि हम मराठी भाषा सीखें, हम उर्दू भाषा सीखें, हम बंगाली भाषा सीखें, तो इन सभी भाषाओं को सीखने के लिए तब हम क्या करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे कल्चर से अलग है, हमने उस जगह पर जाकर के जन्म नहीं लिया, वह भाषा हमारे संबंध में नहीं रही, या हमारे कोई पहचान वाला व्यक्ति उस भाषा को जानता नहीं या बोलता नहीं है, हमको कभी वो भाषा सुनाई नहीं दी, हमने उस कभी भाषा को पढ़ा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब अपने दिमाग का जब हम स्तर बढ़ा चुके होते हैं, यानी जब हम सामान्य रूप से बड़े हो चुके होते हैं, तब एक बच्चा क्या करता है, इंग्लिश को सीखने के लिए, फ्रांसीसी को सीखने के लिए, रोमन भाषा को सीखने के लिए, ठीक है, उर्दू भाषा को सीखने के लिए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सभी सारी भाषाओं को सीखने के लिए क्या करता है, फिर वह कहीं ना कहीं ट्यूशन लेता है, किसी से सीखता है जो उस भाषा का जानकार हो। और आज के समय में सामान्य रूप से कोई व्यक्ति से अगर ना भी सीखा जाए तो हमारे पास एक सुविधा है, वह है इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से भी यह सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं।